प्रैक्टिस 8 नंबर 4 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। बजट भी बना दिया है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आपका स्पेशली ये 69 बीपीएससी में बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको देख के जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर सी पढ़ेंगे। यहाँ पे चलिए इसको जूम कर देती हूँ मैं, तो ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशुनाग ने किसे जो पराजित करके शिशुनाग वंश का आपका जो स्थापना की थी। तो शिशुनाग ने आपका शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो ये पराजित किया था नागदशक को। तो आपका 1 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्नों में कि पाटलिपुत्रा को जो है वो मगध की अस्थायी राजधानी बनाने के रूप में किसी ने आपका स्थापित किया था। ये कालाशोक जो है वो पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, कालाशोक के द्वारा किया जाता है। तो 2 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्नों में कि वानभट्ट द्वारा आपका रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को हत्या चाकू मार करके तो किसने किया था। तो ये आपका कालाशोक का हत्या मार करके किसने कर दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका कालाशोक की हत्या जो है चाकू मार के महापद्मनंद ने कर दिया था। तो 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजातशत्रु ने जो है वो आपका 4 नंबर बताया जा रहा है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में जो है प्रथम बार जो है वो शिलाकंटक और रथमूसल जैसे आपका नवीन आपका जो है उपकरण का प्रयोग किया था। तो ये वज्जियों के विरुद्ध किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ये हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए गए कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है महाजनपद गणतंत्र था। तो ये वज्जी जो है वो महाजनपद गणतंत्र था। तो महाजनपद गणतंत्र के रूप में वज्जी को जाना जाएगा। तो 5 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आदि मानव के निवास के आपका प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा। तो यह मुंगेर और नालंदा से जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पेशली आदि मानव के जो निवास के आरंभिक आपका जो साक्ष्य मिले हैं वो मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। और ये मुंगेर जो है आपका जो है आपका स्पेशली नीचे के हिस्से में पड़ जाएगा, पूरा हिस्से में। तो नालंदा और मुंगेर को याद रखेंगे। 6 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको 7 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बिहार सहित आपका पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था। तो ये आपका 7 का ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में। तो ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये आपके कौन हो जाएंगे। तो आपके हो जाएंगे ये सहजानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। तो 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्नों में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईरानी यात्री जो थे अब्दुल लतीफ़, तो किस मुग़ल शासन के आपके शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो अब्दुल लतीफ़ जो थे वो आपका स्पेशली अकबर के टाइम में आते हैं। और अब्दुल लतीफ़ कहाँ से थे। तो ईरान से इनका संबंध था। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार के किस उपनवाब को की आपके अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो आपका अफगानों ने जो है वो हैबर जंग का हत्या कर दिया था, ठीक है। तो 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार जो है अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो मीर जाफर ने प्रदान किया था। तो 11 का बी हो जाएगा, मीर जाफर। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो है वो स्पेशली हो जाएगा हेक्टर मुंडो के द्वारा किया जाता है। तो 12 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को जो फांसी की सज़ा दी गई थी। तो कहाँ के पुलिस जमादार जो था वो हसन अली खां को जो फांसी की सज़ा दी गई थी। तो स्पेशली हसन अली खां का जो है वो नाम आपका तिरहुत से संबंध हो जाएगा। तो तिरहुत याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आपको हसन अली खां जो थे वो आपका कहाँ के थे। तो तिरहुत से थे। 13 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 14 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा जो व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। तो ये होम रूल लीग से जो थे नहीं संबंधित जिसका था तो राजेंद्र प्रसाद जी का हो जाएगा। तो 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मजरुल हक थे आपके और आपका हुसैन खान भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार होम रूल से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा हुसैन खान और मजरुल हक जो थे होम रूल लीग से उनका संबंध रहा है। तो सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे बताया जा रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि आपको बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है 37वां आपका अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया। तो 27वां जो था वो बांकीपुर में था, लेकिन यहाँ 37वां पूछा है तो ये गया हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा
27वां जो है आपका बांकीपुर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे 37वां पूछा है तो गया हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था, तो आपका राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था आपका राजनीतिक पीड़ित दिवस। तो आप याद रखेंगे 10 अगस्त 1929 को, तो 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1934 में जो है पटना में स्थापित आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो 1934 में जो है वो आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये सचिव की बात की जा रही है, तो स्पेशली आपके हो जाएंगे 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, 17 का ए याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुंगेर में जो है वो आपका सविना अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है, तो 18 का सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आगे बताया जा रहा है कि बिहार आपका कांग्रेस में जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके हसन इमाम। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 19 का सी हो गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम हो जाएगा, तो 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि बिहार में स्वराज दल का जो गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो अध्यक्षता किसने की थी बिहार में जब स्वराज दल का गठन हुआ था, तो ये नारायण जो है वो प्रसाद जी हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 20 का सी याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 21 नंबर प्रश्नों में देखेंगे कि 21 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि पटना में आपका संचालित आपका अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था, तो ये सचिन नाथ सन्याल थे, और कहाँ स्थापित किया गया था आपका, तो पटना में किया गया था। अनुशीलन समिति का शाखा का संचालन पटना में सचिन नाथ सन्याल कर रहे थे, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बहावी आपका आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र कौन था, तो ये पटना रहा है, तो 22 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है 23 नंबर प्रश्नों में, तो 23 नंबर प्रश्नों में ध्यान देंगे कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, तो बिहार हेराल्ड के संपादक जो है गुरु प्रसाद सिंह जी हो जाएंगे, तो 23 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपका बिहार में आपका क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को जो है वो कब फांसी दी गई थी, तो स्पेशली आपका 11 अगस्त 1908 को किया जाता है, आपको फांसी दिया जाता है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फांसी दिया जाता है खुदीराम बोस जी को, तो 24 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसकी अध्यक्षता में जो है वर्ष 1937 में जो है छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए जो अखिल भारतीय जो है वो छात्र दिवस मनाया गया, तो किसकी अध्यक्षता में मनाया जाता है, तो ये स्पेशली राम वृक्ष बिनीपुरी हो जाएंगे। तो 1937 में आपका छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, तो आपका 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 21 नंबर प्रश्नों में कि आपका 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल था, तो ये कौन से शामिल थे, तो स्पेशली आपका जो है वो आपका ये 26 का क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उमाकांत प्रसाद हो जाएंगे 11 अगस्त 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड में आपका उमा प्रसाद सिंह हो जाएंगे, और आपका रामानंद सिंह हो जाएंगे, तो ए और बी आपका जो है राइट हो जाएगा। तो 26 का ए और बी याद रखिएगा। लक्ष्मण दास जी नहीं थे, तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 27 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो स्पेशली आपको गोपालगंज का हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का सी आप याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है 28 नंबर प्रश्नों में, तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है, तो स्पेशली घनत्व में जो है वो आपका यूटी और आपका राज्यों में मिला करके पूछा जा रहा है, तो 28 का क्या हो जाएगा, तो आपका छठा हो जाएगा। क्यों आपका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में और यूटी में जो है बिहार का स्थान जो है छठा रहा है, तो 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये आपका जयराम दौलत राम जी हो जाएंगे, तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि 30 नंबर प्रश्नों में देखिए तो प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है, सीताकुंड का जो है संबंध आपका मुंगेर जिले से है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की जो है वह सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है वो स्पेशली
देखिए ये आपका जो है तराई मिट्टी आपको उत्तरी बिहार में पाई जाती है, तो स्पेशली आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा। तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता की बात की जाए तो आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, याद रखेंगे ए हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना है कि निम्न किस लोक नृत्य का जो संबंध आपका बिहार से है, तो देखिए नचारी का भी है, आपका जोगीड़ा का भी है, झिंझिया का भी है। तो 32 का क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, तो प्रयुक्त एक से अधिक आपका विकल्प हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध किस जिले से है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है वो आपका कहाँ से है, तो आपका बेगूसराय जिले से है, तो 33 का ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि मुख्यमंत्री आपका कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो बिहार है कि आपका जो है बताना है कि आपका मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री आपका कन्या विवाह योजना के तहत जो है बिहार में अंग्रेज लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो 34 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपको 5,000 जो है वो दिया जाता है, ठीक है। बिहार आपका जो है वो स्पेशली तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है लड़की के परिवार वाले को दिया जाता है 5,000 रुपये। तो याद रखिए बहुत कम राशि है, ठीक है। तो याद रखिएगा 5,000 हो जाएंगे। 35 में तो बताया जा रहा है कि आपका जिला परिषद की संख्या कितनी है बिहार में, तो ये स्पेशली जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना ही है, तो 38 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो पटना नगर निगम की स्थापना अगर बात करेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा, तो 1952 में जो है पटना नगर निगम का स्थापना किया जाता है, तो 1952 भी याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको याद रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो महाधिवक्ता को जो है महाधिवक्ता को जो है विधानसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का जो है संबंधित अधिकार जो है वो आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 37 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली 177 में आ जाएगा, लेकिन मत देने का नहीं है, याद रखिएगा आपका 177 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ये आपका तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका स्पेशली 38 का क्या हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कि आपका ए बी सी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 38 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्य आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेखीय आपका जो है वो आपका न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपका राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है, तो आपका 39 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका 215 में जो है वो आपका दिया हुआ है, तो 39 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 215 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो स्पेशली जो है वो आपका विधानसभा की बातें की जा रही है सीटों की संख्या के बारे में, तो ये जो है कितनी हो जाएंगे, तो 40 का आपका 75 हो जाएगा विधानसभा में आपकी सीटें हैं, ठीक है। तो 40 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्नों में बात की जा रही है कि आपको बताना है कि बिहार में जो है श्री किशन सिंह के नेतृत्व में आपका मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1937 को किया जाता है, तो 41 का ए हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को, ठीक है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन जो है 20 जुलाई 1937 को किया जाता है। 41 के बाद 42 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, तो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि आपको जो है गया ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है स्पेशली, तो ये गया जिले में है, तो 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया है, तो ये आपका कलरव 2021 का आयोजन जो है नागे नगटी आपका जो है वो पक्षी अभ्यारण्य में किया गया, तो 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया है, तो 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का आपका जापान के सहयोग से किया गया है। राजगीर में जो रोपवे नहीं है वहीं पे, ठीक है, तो 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि प्रसिद्ध आपका थावे तीर्थस्थल थावे किस स्थान पे, तो गोपालगंज में है, गोपालगंज का लिंगानुपात भी ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
बिहार का जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो आपका 47 का हो जाएगा। स्पेशली आपका NH-31 जो है वो आपका सबसे बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। 47 का NH-31 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका बिहार में जो है सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जो है रेल परिवहन की शुरुआत जो है 1860 से 1862 के बीच की गई थी। तो 48 का सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा जो वो किया जाता है पटना मेट्रो का शिलान्यास जो है वो 17 फरवरी 2019 को किया गया। तो पटना मेट्रो जो है ना 100 करोड़ रुपये से बन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा जीका के तहत इसको बनाया जा रहा है। 49 का क्या हो जाएगा? बी है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो स्पेशली आपका 22 है, जो सीमावर्ती आपके जिलों की संख्या के रूप में जाना जाता है। तो 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बताया, आप देख भी सकते हैं अगर आपको आंसर कन्फर्म ना हो तो, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।